Hello and welcome all my dear student. This is part 3 of measurement of matter and step 2 of learning the concept of mole. तो इस लेक्चर में हम मोल एक्चुअली होता क्या है इस बारे में जानेंगे। पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मॉलिकुलर मास जो होता है, मॉलिकुलर मास, किसी मॉलिक्यूल के मास को क्या बोला जाता है? मॉलिकुलर मास। तो ये डाल्टन में मेजर करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या हम एक मॉलिक्यूल के मास को वेट बैलेंस से मेजर कर सकते हैं? वेट बैलेंस जो तराजू होता है ना, उस तराजू में क्या आप मॉलिक्यूल का वेट कर सकते हो? क्या नहीं वेट कर सकते, बिकॉज मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होता है। हज़ारों मॉलिक्यूल भी अगर आपने रख दिए तो बैलेंस डिस्टर्ब ही नहीं होगा ना, वो तराजू डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं। तो मॉलिक्यूल से तराजू से आप या वेट बैलेंस से आप मॉलिक्यूल का मास मेजर नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि अगर सपोज इक्वल मास ऑफ डिफरेंट गैसेस है या डिफरेंट सब्सटेंस है, इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस है, तो क्या उसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे? नहीं। मान लो क्या है, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 10 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या ये सेम रहेंगे मास सेम होने के कारण? नहीं। ये लॉजिक ऐसे ही है कि 10 किलोग्राम आपने राइस ले लिया, चावल ले लिए, और 10 किलोग्राम आपने गेहूं ले लिए, व्हीट, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बिकॉज व्हीट का मास अलग होता है, एक व्हीट के पार्टिकल का मास अलग होता है, एक राइस के पार्टिकल का मास अलग होता है। ठीक है। अब तीसरा सवाल यह आता है कि आपको सपोज इक्वल नंबर चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल चाहिए अलग अलग सब्सटेंस के, तो इक्वल मास लेने से हो जाएगा? नहीं होगा। इक्वल मास लेने से पार्टिकल इक्वल आएंगे क्या? नहीं। बिकॉज प्रत्येक या फिर हर जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, हर एलिमेंट का उसका मास अलग अलग होता है। ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं मोल। पहले शुरुआत करते हैं मोल के डेफिनेशन से। मोल क्या बोल रहा है? अ मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। समझाने? ठीक है, चलो। 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल सपोज क्या लेना है, H2, ओके। उसके बाद 1 मोल NH3। ठीक है, इतनी चीजें। तो 1 मोल देख लो, अ मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब ये क्वांटिटी, इतना 1 मोल है, इतना 1 मोल है। अब क्या क्राइटेरिया है उसका? हुज मास इन ग्राम, मतलब इसका मास, इसमें जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, इसका मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। तो पहले इसका मॉलिकुलर मास निकालो। इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन बरोबर 16 होता है, तो O2 है ना, तो ये 32U। तो 32U को आपको क्या करना पड़ेगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है। अब सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलेंगे 1 मोल। अब कितने को बोलेंगे 1 मोल? कार्बन बरोबर 12, ऑक्सीजन का 32, 12 32 44। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने मॉलिकुलर मास पता करना। तो अगर आप, इसका मॉलिकुलर मास होता है 44 डाल्टन, तो अगर आप 44 ग्राम अगर आप सब्सटेंस ले लोगे, 44 ग्राम अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे, तो इसको बोलेंगे हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो आपने इतनी क्वांटिटी सेलेक्ट की। तो कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट की? हाइड्रोजन बरोबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 ग्राम। इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? 2 डाल्टन। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 1 मोल हाइड्रोजन। नाइट्रोजन बरोबर 14, हाइड्रोजन बरोबर 1, हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन है ना, 14 और 3 17। तो इसका मॉलिकुलर मास है 17 डाल्टन। तो अगर आप 17 ग्राम अमोनिया लोगे, 17 ग्राम अमोनिया लोगे, तो उसको बोलेंगे हम 1 मोल अमोनिया। क्या बोलेंगे? 1 मोल अमोनिया। आई होप आपको मोल की डेफिनेशन समझ आ गई अब, कि 1 मोल सब्सटेंस इतनी क्वांटिटी होती है। कितनी क्वांटिटी? ग्राम में मेजर करो, उतने ग्राम लो। कितने ग्राम लो? जितना उसका मॉलिकुलर मास है डाल्टन में, उतने ही ग्राम आपको वो क्वांटिटी लेना है। उसको बोला जाता है 1 मोल। क्या बोला जाता है? 1 मोल। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस देख लो, नंबर ऑफ मोल
ऑफ सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो डिनोट करते हैं स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास या मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास। ठीक है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। मान लो 64 ग्राम ऑक्सीजन है। कितना? 64 ग्राम, मतलब ये इतना ऑक्सीजन है। तो 32 ग्राम को हम 1 मोल बोलते हैं, 32 ग्राम को 1 मोल बोलते हैं। 64 है ना, तो ये 1 मोल, ये 32 ग्राम 1 मोल, तो कितने मोल हो गया? 2 मोल। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास, ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है? 64 इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास कितना होता है? 32 32 से 2 को डिवाइड, इसको डिवाइड करो, 32 दूनी 64, तो 2 मोल ऑक्सीजन। कितने? 2 मोल ऑक्सीजन। सपोज 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट 4 भागिले 2 मोल है। मान लो 34 ग्राम अमोनिया है, 34 ग्राम अमोनिया, 34 डिवाइड बाय 17, तो 2 मोल अमोनिया। तो उसके मॉलिकुलर मास को जो डाल्टन में है उतना ही ग्राम सब्सटेंस को बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। अब इतना ही क्यों लिया गया? 1 मोल को इतना ही क्यों लिया गया? रब कर दो, 1 मोल को इतना ही क्यों लिया गया? इसके लिए एक कंसेप्ट आ जाता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। उसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो चलो अब आइए अवोगाड्रोस नंबर डिटेल में समझते हैं। अब देख लो, आराम से समझो, हम पहले कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ, 12th तक आपको परेशानी नहीं होगी, वरना मोल बहुत सताएगा। देख लो लॉजिक कहां से शुरू हुआ। साइंटिस्ट क्या बोले कि मुझे क्या चाहिए? 2 सैंपल, 2 सैंपल कोई भी हो सकते हैं, सैंपल ए या सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी। तो सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी के मेरा एम क्या है? देखो आराम से समझो, कोई गड़बड़ नहीं है। एम क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस बी लाना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम लाना है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहला सजेशन ये आया कि मास सेम लेके देखो, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी करके देखो। तो देखा उन्होंने करके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम नहीं आए। जैसे कि शुरू में मैंने लॉजिक बताया आपको, 1 किलोग्राम व्हीट 1 किलोग्राम राइस, दोनों के पार्टिकल सेम आएंगे क्या? नहीं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक टर्म आई जिसका नाम रखा गया मोल। जिसका नाम क्या रखा गया? मोल। तो 1 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अगर होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अगर होंगे, तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। अगर आप सब्सटेंस ए ले लोगे और सब्सटेंस बी ले लोगे, सब्सटेंस ए आपने 1 मोल लिया, सब्सटेंस बी आपने 1 मोल लिया, तो दोनों के पार्टिकल कितने रहेंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो इसी डिजिट को बोला जाता है अवोगाड्रोस नंबर, बिकॉज अवोगाड्रो ने इन्वेंट किया है उसको, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? अवोगाड्रोस नंबर। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे ऑड नंबर क्यों लिया आपने? भाई इतना ऑड नंबर लेने पर ही दोनों के पार्टिकल कैसे आए? सेम आए। ओके, अब देख लो, मान लो आराम से समझो। सपोज जैसे कि हमारे पास क्या होता है? डजन होता है, डजन। तो अवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट है। जैसे 1 डजन बनाना, ओके स्पेलिंग देख लेना, 1 डजन बनाना इज इक्वल टू 12 बनाना। 12 बनाना अगर आपको किसी ने दे दिया तो आप बोलोगे वो 1 डजन है, एक नंबर है ना भाई, फिक्स है, एक मेजरमेंट है, एक पैरामीटर है। जैसे 1 ग्रॉस नोटबुक इज इक्वल टू 144 नोटबुक। ठीक है, 144 नोटबुक मतलब 1 ग्रॉस। एक सेंचुरी मतलब 100। तो ऐसे ही याद रखो अवोगाड्रोस नंबर NA इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आप बोलोगे सर डजन के लिए आपने 12 लिया, समझ में आता है, 12 आसान है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रॉस के लिए 144 लिया, चलो ठीक है, ये भी कंप्लीट नंबर है, समझ में आता है। सेंचुरी के लिए 100 लिया तो बहुत बढ़िया है सर, 100 बहुत अच्छा नंबर है। अब ये ऐसा ऑड क्यों लिया सर?
ऑड क्यों लिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23? तो इसके पीछे एक स्टोरी, कौन सी स्टोरी है देख लो। क्या हुआ, आराम से समझो, आराम से समझो। क्या हुआ, साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने अलग अलग सैंपल लिए, आराम से समझो, बहुत डिटेल समझा रहा हूं। साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने अलग अलग सैंपल लिए, अलग अलग कंपाउंड के सैंपल लिए और उन कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम लाने की कोशिश की। उसने क्या किया, एक सैंपल लिया, ओके, मान लो हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, 3 सिलेंडर है, ओके, 3 सिलेंडर है या 3 कंटेनर है, एक में है हाइड्रोजन, एक में है ऑक्सीजन, एक में है नाइट्रोजन। इसका एम क्या था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स सेम लाना था उसको, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम लाना था। तो पहला एफर्ट उसने क्या किया, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन लेके देखा। अब लेके देखा मतलब एक ही दिन में एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ होगा क्या, नहीं, सालों तक एक्सपेरिमेंट चलाए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल मास इक्वल लेने पर इक्वल आए ही नहीं। फिर सेकंड वन उसने क्या ट्राई किया, वॉल्यूम लेके देखा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके हजारों कॉम्बिनेशन, कितने हजारों कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद उसने एक वॉल्यूम फाइंड आउट किया, जो वॉल्यूम था 22.4 लीटर। कितना, 22.4 लीटर। तो अगर आप 22.4 लीटर हाइड्रोजन लोगे, 22.4 लीटर ऑक्सीजन लोगे, 22.4 लीटर नाइट्रोजन लोगे और उसके अंदर के पार्टिकल अगर आप मेजर करोगे तो दैट पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर, दैट पार्टिकल्स आर इक्वल इन नंबर बट डिफरेंट इन वेट, इक्वल इन नंबर। तो अब इसको, इस हाइड्रोजन के पार्टिकल इतने वॉल्यूम के मेजर किए उसने, तो कितने आए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑक्सीजन के मेजर किए तो कितने आए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसके मेजर किए तो कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब किसी भी गैस के या किसी भी सब्सटेंस के आप इतना वॉल्यूम ले लोगे, इतना वॉल्यूम ले लोगे, इतना वॉल्यूम ले लोगे। लीटर इज आल्सो कॉल्ड एज डेसीमीटर क्यूब, याद रखना, लीटर इज आल्सो कॉल्ड एज डेसीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम अगर आप ले लोगे तो उसमें के पार्टिकल्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे, और जितने आएंगे उतने को बोलेंगे अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर। अब शॉकिंग रिजल्ट क्या मिला, अगर इतने मॉलिक्यूल को आप वेट करोगे मतलब इसका मास मेजर करोगे तो शॉकिंग था। इसका मास आ रहा था 2 ग्राम, इसका मास आ रहा था 2 ग्राम, इसका मास आ रहा था 32 ग्राम और इसका मास आ रहा था 28 ग्राम। समझ रहे हो क्या किया, अवोगाड्रो ने 22.4 लीटर हाइड्रोजन लिया, 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिया, 22.4 लीटर नाइट्रोजन लिया। अब उसके पार्टिकल मेजर किए। अब सडनली उसने 22.4 सेलेक्ट किया होगा क्या, नहीं, हजारों कॉम्बिनेशन ट्राई किए होंगे ना, पहले 1 लिया, फिर 10 लिया, फिर 5 लिया, फिर 15 लिया, हजारों कॉम्बिनेशन के बाद इस कंक्लूजन पे वो पहुंचा कि इतना वॉल्यूम लेने पर सबके पार्टिकल की जो नंबर है वो सेम आ रहा है। उसको नाम रख दिया उसने अवोगाड्रोस नंबर। अब इनका मास मेजर करके देखा सेम आता है क्या, तो इसका मास आया 2 ग्राम, इसका मास आया 32 ग्राम, इसका मास आया 28 ग्राम। अब ये रिजल्ट शॉकिंग था, क्यों, बिकॉज इसका मोलार मास होता है 2 डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32 डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28 डाल्टन। तो इस सब्सटेंस को, इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को उसने नाम दे दिया 1 मोल। क्या नाम दे दिया, 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के मोलार मास जितना ग्राम में जो सब्सटेंस होता है उसको नाम रखा गया 1 मोल। उसको ही क्यों रखा गया, बिकॉज उतना सब्सटेंस अगर आप लोगे किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन रहने दो, ऑक्सीजन रहने दो, नाइट्रोजन रहने दो, तो उसमें के पार्टिकल का मॉलिक्यूल की संख्या कितनी आएगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आया। तो किसी भी गैस को, गैस हाइड्रोजन रहने दो, ऑक्सीजन रहने दो, नाइट्रोजन रहने दो, कोई भी सब्सटेंस रहने दो, उसका अगर आप 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम अगर आप लोगे तो उसमें के पार्टिकल का नंबर इतना आएगा, उसका वेट करोगे तो इतना आएगा, और वही क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा इन डाल्टन।
तो उसके मॉलिकुलर वेट जितना, मॉलिकुलर मास जितना ग्राम में अगर आप सब्सटेंस ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 मोल। जैसे कि सपोज मान लो, अब इसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे, यही चीज आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चाहिए। तो आप क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर ले लो। अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो बिकॉज ऑफ दिस कंक्लूजन कि 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इनका वेट मेजर करो, मास मेजर करो, कितना आएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 44 ग्राम, कितना आएगा 44 ग्राम। तो एक्चुअली हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तराजू लेके या कोई इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लिकेटेड सा लेके मेजर करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज द मैजिक ऑफ अवोगाड्रो। समझ में आया? सिंपल सी चीज याद रखो, अवोगाड्रो ने अलग अलग सैंपल लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 22.4 लीटर, तो उनमें के पार्टिकल्स सेम आए एंड दैट पार्टिकल नंबर इज दिस, इसको बोलेंगे अवोगाड्रोस नंबर। अब इनके मास उसने मेजर किए तो मास अलग अलग आए, इसका मास मेजर किया तो 2 ग्राम आया, इसका 32 ग्राम आया, इसका 28 ग्राम आया। शॉकिंग ये था कि इसका मॉलिकुलर मास था 2 डाल्टन, इसका 32 डाल्टन, इसका 28 डाल्टन। तो उसके कॉन्वर्सली उन्होंने कंसेप्ट यूज किया जो मैं अभी आपको डेफिनेशन बता चुका हूं कि किसी भी सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास जितना सब्सटेंस अगर आप ग्राम में ले लोगे तो उसको बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। ठीक है, तो समझ लो अवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। अवोगाड्रोस नंबर डिनोटेड बाय n, उसके बेस के पास a लिखना है सफिक्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस अगर आप ले लोगे तो उसमें पार्टिकल का नंबर क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस स्टैंड्स फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर डिनोटेड बाय Na। इसी नंबर को क्या बोलेंगे, अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको बेस बन गया है कि भाई मोल क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझ आ गई है। इमेजिन करो मैंने 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल हाइड्रोजन लिया, तो इसके कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल होंगे। इसका मास कितना होगा, 2 ग्राम। मास कितना होगा, 2 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, 2 डाल्टन। कितना होगा, 2 डाल्टन। इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। अब मान लो मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा आधा, 11.2 लीटर, इसका आधा। पार्टिकल कितने होंगे, इसके आधा, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये हाफ मोल है बोलूंगा। कितना है बोलूंगा, हाफ मोल। ठीक है, हाफ मोल। ठीक है, अब ये मॉलिकुलर मास तो कांस्टेंट पैरामीटर होता है ना, उसकी आइडेंटिटी होती है। समझ में आया? तो इस तरह से ये लॉजिक यूज करके हम उसमें के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। मान लो किसी ने आपसे कहा कि बताओ 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, तो कैसे पता करोगे? देख लो, मेरे पास लॉजिक है, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको कितने का पता करना है, 8 ग्राम का। तो 8 ग्राम में x मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम में x मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 32, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 8 एक 8, 8 चौक 32, 4 से इसको डिवाइड कर लो, जो कुछ भी आएगा दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप कोई भी चीज कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली मोल क्या होता है, आराम से, टेंशन नहीं लेना। अब लास्ट में कंसेप्ट बताऊंगा, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लेंगे। देख लो, एक सब्सटेंस है यक्स, कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, इसका अगर 1 मोल आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको इसका मोलार या मॉलिकुलर मास पता करना है। सपोज इसका मॉलिकुलर मास आया यम डाल्टन आएगा, तो
तो यम ग्राम सब्सटेंस ले लो, यम ग्राम सब्सटेंस ले लो, इसको ही बोलोगे आप 1 मोल। यम ग्राम ऑफ एक्स इज 1 मोल। या फिर इसका 22.4 लीटर वॉल्यूम ले लो, ये होगा 1 मोल। या फिर इसका क्या करो आप, इसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले लो, इसको बोलेंगे हम 1 मोल। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर। इसी नंबर को क्या बोलेंगे, अवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल डिनोटेड बाय स्मॉल n का एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, गिवन मास ऑफ सैंपल इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हो। जैसे कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब कितने मोल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 10 ग्राम, और हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होता है 2, बे कबे बे पंचे 10, तो कितने 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 5 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हो। तो चलो आप क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं।